दोस्तों, एलवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की डूबती कश्ती के लिए तिनके का सहारा हैं। अब आइए यह देखें कि 2015 में मोदी जी ने बिहार में क्या गुल खिलाए थे। भाजपा और एनडीए फिलहाल अपनी सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से लगाए हुए है और उसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण से बीजेपी की नैया पार लगा देंगे। 2015 में भी मोदी जी ने चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कुल 31 रैलियां की थी। इन सभाओं में मोदी जी ने 191 सीटों के वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की थी, परंतु उसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 52 सीटें आईं। उसके केवल 52 प्रत्याशी कामयाब हो सके और बाकी 148 में से 98 प्रत्याशी हार गए। इस प्रकार अगर देखें तो मोदी जी का स्ट्राइक रेट महज 27% बनता है। 2015 में मोदी जी ने अपनी पहली रैली 2 अक्टूबर को बांका में की थी। इस जिले के कुल 5 में से सिर्फ 1 सीट पर भाजपा अपनी प्रत्याशी को कामयाब कर सकी और बाकी 4 सीटें बीजेपी हार गई। 8 अक्टूबर को मोदी जी ने मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में रैली की। मुंगेर, बेगूसराय और समस्तीपुर में एनडीए का खाता ही नहीं खुला। नवादा में सिर्फ 1 सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी। इसके बाद 9 अक्टूबर को मोदी जी ने औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और जहानाबाद में सभा की। जहानाबाद में एनडीए की एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका, जबकि रोहतास में 1, औरंगाबाद में 2 और कैमूर में 4 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। उसके बाद 25 अक्टूबर को मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में रैली की और उसके बाद वो नालंदा गए और छपरा और हाजीपुर भी गए और बड़ी बड़ी रैलियां की। इसमें पटना की 14 सीटों में से एनडीए को 7 पर कामयाबी मिली। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। नालंदा में 1, हाजीपुर में 2 और छपरा में 2 सीटें मिली। इसके बाद 26 अक्टूबर को मोदी जी फिर गए और बक्सर और सीवान में मोदी जी ने सभाओं को संबोधित किया। बक्सर की 4 सीटें एनडीए हार गई और सीवान की 8 में से सिर्फ 1 पर जीत मिली। मोदी जी का हौसला इतना बुलंद था कि वो फिर 27 अक्टूबर को गए और उन्होंने बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी में सभा की। इस क्षेत्र के कुल 29 सीटों में से एनडीए के खाते में केवल 15 सीटें ही आईं। 30 अक्टूबर को मोदी जी फिर बिहार गए और उन्होंने गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में रैली की। गोपालगंज की 6 में से 2 पर कामयाबी मिले। मुजफ्फरपुर की 11 में से केवल 3 सीटें बीजेपी जीत सकी। 1 नवंबर को पीएम ने मधुबनी, मधेपुर और कटिहार में सभाएं की। मधेपुर में तो खैर खाता ही नहीं खुला, जबकि कटिहार और मधुबनी में सिर्फ 2 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ी थी। उस प्रचार प्रसार के दौरान आखिरी बार पीएम मोदी ने 2 नवंबर को दरभंगा, पूर्णिया और फारबिसगंज में रैली की। इस तरह कुल 23 सीटों को कवर किया गया और इन 23 सीटों में एनडीए को सिर्फ 5 सीटें मिली। 5। ये तो उस समय की बात है जब एनडीए के सामने कोई बड़ी चुनौती थी ही नहीं। अब तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है। 2015 और 2020 में एक फर्क ये है कि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और अब ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए हैं। लेकिन नीतीश के खिलाफ जनता के अंदर जो रोष पाया जाता है वो बीजेपी को महंगा पड़ रहा है और उसको इसकी बहुत जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ रही है। नीतीश के ऊपर से जनता के साथ साथ
बीजेपी का विश्वास भी उठ गया है। इसलिए हम देखते हैं कि बीजेपी के तमाम पोस्टर से नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं। इस अविश्वास का नतीजा ये है कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। ना तो जनता दल यू बीजेपी का साथ दे रहा है और ना बीजेपी वाले जेडीयू के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके बीच में एक नया कंफ्यूजन एलजेपी का है। एलजेपी बार बार अपने आप को एनडीए का हिस्सा कह के कंफ्यूजन खड़ा कर देती है। वोटर्स की समझ में नहीं आ रहा है कि वो जेडीयू को वोट दें या एनडीए को वोट दें। यानी मोदी जी जो भाषण करके जाते हैं तो उसके बाद जिन लोगों के दिल में ये बात आती भी है कि हमें जो है वो एनडीए को जिताना चाहिए, तो वो फिर एलजेपी और जेडीयू के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन की बहुत ज़बरदस्त कीमत एनडीए को इस बार चुकानी पड़ेगी। ये तो एनडीए की हालत है। लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ जाएं तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं और जबरदस्त तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। तेजस्वी के अलावा राहुल और कन्हैया कुमार को भी नौजवानों का और जनता का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। बिहार के नौजवानों को तेजस्वी के अंदर उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने जातिगत सोच को परे रखकर तेजस्वी यादव को इस बार कामयाब करने का फैसला कर लिया है और यही कारण है कि मोदी जी का जादू पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।